नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे किष्किंधा कांड से अष्टपंचाशः सर्ग अर्थात 58वां सर्ग। इस सर्ग में है संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर अपने भाई को जलांजलि देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्त्यक्तजीवितैः स बाष्पो वानरान् गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः यवीयान् स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा वृद्धभावादपक्षत्वात् शृण्वंस्तदपि मर्षये नहि मे शक्तिरस्त्याद्य भ्रातुर्वैरविमोक्षणे पुरा वृत्रवधे वृत्ते सा चाहं च जयैषिणौ आतिथ्यमुपयातौ सोज्वलन्तं रश्मिमालिनम् आवृत्याकाशमार्गेण जवेन सर्गतौ भृशं मध्यम प्राप्ते तु सूर्ये तु जटायुरवसीदति। तो वानर सभी आमरण उपवास पर बैठे हुए थे। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए इन सभी वानरों के मुख से ये करुणाजनक बात सुनकर संपाति के भी नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने उच्च स्वर में उत्तर दिया। बोले, हे वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सहे लेता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। तम अहम भ्रातरम दृष्ट्वा सूर्य रश्मिभिरर्दितं पक्षाभ्याम छादयामास स्नेहात् परम विभलम् निर्दग्धपत्रः पतितो विन्ध्ये अहं वानरर्षभाः अहमस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिं नोपलक्ष्ये जटायुषस्त्वेव मुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः अदीर्घदर्शिनं तं वैरावणं राक्षसाधमम् अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंसनः ततो अब्रवीन् महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः आत्मानुरूपं वचनं वानरान् संप्रहर्षयन्। तो संपाति
आगे की कथा सुनाते हुए अपने बचपन के वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार उनके पंख जल गए थे। तो कहते हैं आगे कि भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। तो हे वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। आज पहली बार तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मुझे मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा। बोले कि हे गृध्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें अवश्य बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप उनसे कहा कि हे वानरों, निर्दग्ध पक्षो गृध्रो अहम गत वीर्यः प्लवंगमाः वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्। जानामि वारुणान् लोकान् विष्णोस्त्रैविक्रमानपि देवासुरविमर्दांश्च ह्यमृतस्य विमन्थनम्। रामस्य यदिदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं मया जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम। तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना। क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी भूषणान्यपविध्यन्ति गात्राणि च विधुन्वती। सूर्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम् असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे। आगे का वृत्तांत बताते हुए संपाति कहते हैं कि वानरों, मेरे पंख जल गए और अब मैं बेपर का यानी बिना पंखों का गीध हूँ। मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता मैं अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामनावतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा था, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीतांबर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित हो रहा था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। ताम तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात् श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः। पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च अध्यास्ते नगरीं लंकां रावणो नाम राक्षसः। इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने
तस्मिन् लङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा जाम्बूनदमयैर्द्वारैश्चित्रैः काञ्चनवेदिकैः प्रासादैर्हेमवर्णैश्च महद्भिः सुसमाकृता प्राकारेणार्कवर्णेन महता च समन्विताः तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी रावणान्तपुरे रुद्धाः राक्षसीभिः सुरक्षिता जनकस्यात्मजां राज्ञस्तस्यां द्रक्ष्यथ मैथिलीम्। आगे का वृत्तांत बताते हुए संपाति वानरों से कहते हैं कि जब वो स्त्री श्री राम का नाम ले रही थी, उस स्त्री के बार बार श्री राम का नाम लेने से अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अवश्य ही वो स्त्री सीता ही थी, और निश्चय ही अब मैं उस राक्षस के घर का पता तुम्हें बता सकता हूँ। सुनो, रावण नाम का एक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र है और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं और उनके भीतर सोने के चबूतरे और वेदियां हैं। उस नगरी की चार दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजरबंद है सीता। बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को अवश्य देख सकोगे। लंकायामथ गुप्तायाम सागरेण समन्ततः संप्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्णं शतयोजनम् आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणं तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं प्लवङ्गमाः ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रत्यागमिष्यथ आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः द्वितीयो बालिभोजानां ये च वृक्षफलाशनाः भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररैः सह श्येनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमं बलवीर्योपपन्नानां रूपयौवनशालिनाम् षष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेया गतिः परा वैनतेया च नो जन्म सर्वेषां वानरर्षभाः गर्हितं तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिनः प्रतिकार्यं च मे तस्य वैरं भ्रातृकृतं भवेत्। तो संपाति आगे कहते हैं वानरों से कि लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः हे वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ। तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग
गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गीध पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग है और उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। तो हे वानर शिरोमणियों, हम सब का जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है और तुम लोगों की सहायता करके मुझे अपना ये जन्म सुधारना है। इहस्थो अहम प्रपश्यामि रावणम जानकीम तथा अस्माकमपि सौपर्णम दिव्यम चक्षुर्बलम तथा तस्मादाहार वीरेण निसर्गेण च वानराः आयोजन शतात् साग्रात् वयं पश्याम नित्यशः अस्माकं विहिता वृत्तिर्निसर्गेण च दूरतः विहिता वृक्षमूले तु वृत्तिश्चरणयोधिनाम् उपायो दृश्यताम् कश्चिल्लङ्घने लवणाम्भसः अभिगम्य तु वैदेही समृद्धार्थागमेष्यथ समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वरुणालयं प्रदास्याम्युदकं भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदनदीपतेः निर्दग्धपक्षं सम्पातिं वानराः सुमहौजसः तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरं बभूवुर्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्यते। संपाति अपनी दिव्य शक्ति का वर्णन करते हुए अब आगे कहते हैं वानरों से कि मैं तो यहीं से रावण और जानकी को देख सकता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति होती है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे भी आगे तक देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को तुम अवश्य लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ और वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब उन्हें विश्वास था कि वे सीता की खोज अवश्य कर पाएंगे, सीता माँ की रक्षा कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन की भी रक्षा कर पाएंगे, अपने राजा के समक्ष अपना सिर ऊंचा करके लौट पाएंगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 58वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 58 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।